समय पर अपना सक्सेसर चुन लो, समय पर अपना उत्तराधिकारी चुन लो। अपने स्वप्नों के लिए, अपनी योजनाओं के लिए, अपने कार्यों के लिए, कार्य विस्तार के लिए, जो छूट गया है उसकी पूर्ति के लिए ठीक समय पर उत्तराधिकारी आ जाए। तो कुछ पुरानी कथाओं में आता है, चलो उत्तराखंड की ओर चलो, उत्तर की ओर चलो। अब समय हो गया उत्तरावस्था में, अभी उत्तरावस्था है, उत्तर की ओर चलो। तो उत्तरावस्था में उत्तर की ओर वही चल कर आए जिन्हें उत्तराधिकारी मिल गया, अन्यथा तो यहां भी बेचैन थे कि छूट तो गया है, पता नहीं कौन संभालेंगे और कैसे संभलेगा। एक उत्तराधिकारी हाथ लग गया, परीक्षित जैसा, अपने से अधिक योग्य, उतना चतुर सुजान गुणी। वो चकित थे कि ये कैसा परीक्षित आया है जिसे समूची धरा आदर देती है। हमने तो युद्ध लड़े, अश्वमेध यज्ञ किए, और वो भी जैसे तैसे एक पूरा हुआ, राजसूय यज्ञ हमारा। यज्ञ पूरा कहां हुआ हमारा? भगवान साथ न होते तो यज्ञ पूरा नहीं हो सकता था, क्योंकि यज्ञ द्वापर में बताया भी नहीं है। यज्ञ सामग्री लाएंगे कहां से? द्वापर में ही खो गई थी वो तो। द्वापर में यज्ञ सामग्री नहीं मिल रही थी। वो तिल, यव, औषधियां, पाद, पल्लव, वैसे ऋत बीज होता, आचार्य, उस प्रकार के मंत्रोच्चारण, इसलिए द्वापर में यज्ञ हुए ही नहीं। यज्ञ तो केवल त्रेता तक सिमट कर रह गए थे, द्वापर में यज्ञ हुए ही नहीं। और वो हुए तो जैसे तैसे पूरे हुए। त्रेता में यज्ञ बताया है, और सतयुग में यज्ञ की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जीवन ही यज्ञ में था। सतयुग में यज्ञ की आवश्यकता ही नहीं थी। और मैं बहुत संकोच में कह रहा हूं, सतयुग में विमानों की भी आवश्यकता नहीं थी। विमान तो त्रेता में ही मिलते हैं। वहां तो हर व्यक्ति एक शटल था, अपने में एक उपग्रह, अपने में एक समर्थ प्राणी। संकल्प किया, वहीं पहुंच गए, और जाने की आवश्यकता भी नहीं थी। अपने आसपास ही सब चीजें थी, जो चाहिए वो वही है। आपको कोई भी चीज चाहिए, जो इंद्र को उपलब्ध है वही आपको उपलब्ध है, यम वरुण कुबेर को जो उपलब्ध है वही आपको उपलब्ध है। तो सतयुग में सब कुछ सबको उपलब्ध था, संकल्प से आप नहीं पहुंच सकते थे। तो विमान भी थे तो वो संकल्प से चलते थे। आपने संकल्प किया और आप वहां पहुंच गए। वो विमान माने देही विमान थी एक तरह से, और विमान थे भी तो वो कुछ उत्सव के लिए विमान थे जो संकल्प से चलते थे। वो विद्या खो गई त्रेता में। इतना अधिक ह्रास हुआ त्रेता में विज्ञान का कि वो विद्या चली गई, वैमानिक विद्या, संकल्प क्षीण हो गए, इतने दुर्बल हो गए प्राणी, और उन्हें फिर यज्ञ करने पड़े। यज्ञ से देवताओं को रिझाना पड़ा, यज्ञ करके राम को धरा पर उतारना पड़ा। भयग्लान मोरे सुत नहीं। उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा है गुरुवर मुझे। आपको क्या लगता है कि मेरी आंखों में आंसू बेटा नहीं हुआ इसलिए है क्या? क्या आप मुझे यह समझते हैं कि आपका ये शिष्य दशरथ इसलिए रो रहा है कि इसके बेटा नहीं हुआ, निसंतान है? ना ना ना, मेरी आंखों के अश्रु इसलिए नहीं है कि मुझे बेटा नहीं हुआ है। हे गुरुवर, मुझे उत्तराधिकारी चाहिए, क्योंकि मैं संकल्प करके अंबर में उड़ना जानता हूं। स्वर्ग को सुरक्षित करना मेरा धर्म है। जब देवता असहाय हो जाएं, यम वरुण कुबेर इंद्र आदि जब बहुत अधिक चिंतित होते हैं, तो वो मेरा आह्वान करते हैं। मैं अंबर में छलांग लगाकर अकेला नहीं, अपनी भारिया, अपने परिजन पुरजन, बंधु बांधव और अपनी सेना को लेकर उड़ता हूं। मेरे साथ अंबर में हाथी घोड़े रथ छलांग लगाकर जाते हैं। ये मेरा संकल्प है। जब स्वर्ग विचलित होता है, आहत होता है, चिंतित होता है, स्वर्ग जब असुरक्षित अनुभव करता है, तो स्वर्ग को सुरक्षा देने मैं जाता हूं। तो ऐसा मुझे पुत्र चाहिए, मुझसे भी जयी, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, बली, बड़ा, महान। तो फिर यज्ञ करके भगवान को लाया गया राम। वो यज्ञ का प्रसाद है। तो त्रेता तक यज्ञ हुए, द्वापर में जैसे तैसे यज्ञ हो पाए। वो भी भगवान न होते तो न होता, क्योंकि यज्ञ की एक ही शर्त है, इदन्न मम। ओम प्राणाय स्वाहा इदम प्राणाय इदन्नमम। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्नमम। ओम यमाय प्रजापतये ब्रह्माय, जितने भी आहुति इदन्नमम।
हाँ भैया, एक यज्ञ फलीभूत हो सकता है आज कल युग में, अगर ये आहुति दी जाए, ओम राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदन्नमम, ये राष्ट्र के लिए है, ये लोक मंगल के लिए है, ये दूसरों के लिए है। यज्ञ की शर्त जानते हो क्या है? इदन्नमम, मेरे लिए नहीं। यज्ञ के देवता संकुचित हो जाते हैं, उन्हें लगता है क्या हमें बुलाया जा रहा है अपने लोभ लालच के लिए, अपनी कार्य सिद्धि के लिए। यज्ञ तो सबके लिए है। एक दीप जलाओ तो सही, सबको उजियारा देगा समान रूप से। एक अगरबत्ती जलाओ तो सही, वो धुआं सबको वैसा ही देती है, सुगंधित द्रव्य। यज्ञ की धूम्र सबके लिए है। तो युधिष्ठिर को लगा मेरा ये परीक्षित है कैसा, ठीक उत्तराधिकारी हमारे हाथ लग गया है, जिसने 3 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। घोड़ा जब धरती पर दौड़ा परीक्षित का, तो किसी का साहस नहीं हुआ उस घोड़े के बलगांव को छू सके कोई। तो जिसने 3 अश्वमेध यज्ञ कर लिए, धरती पर सब उसे प्रणाम कर रहे हैं। ये सब शब्दों से भी ऐसा होता है। एक बार अच्छा बोल कर देखो, अच्छा सोच कर देखो, पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानकर देखो, दूसरों की दुर्बलताओं को विसारना तो सीखो। एक बार एक लंबी फहरिस्त लेकर चल रहे हैं आप, तो दूसरों के दुर्गुण जब आपकी पॉकेट में देखें तो एक पूरा फर्रा है कि इनमें क्या 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 गलतियां हैं। अरे देखो तो सही, एक बार प्रेम तो करके देखो, थोड़ा करुणा से अपने मन को गीला तो करके देखो, कुछ अच्छा सोच कर तो देखो। तो जब ये पता लगा कि हमारा परीक्षित उत्तराधिकारी ऐसा है, पूरी धरा पर जिसकी जय है, समूची वसुधा में जिसका आदर है, तो सब छोड़कर निकल पड़े उत्तराखंड की ओर। और चौथे पन में यहां आया जाता है। ये 4 अवस्थाएं बताई हैं, और उसमें तीसरी है वानप्रस्थ। अभ्यास करो चीजों को छोड़ने का। सास और बहू में, पिता और पुत्र में कम से कम 20 और 25 साल का तो अंतर होता है। ये 20 साल का, तो 20 साल का जो एक जेनरेशन गैप है, वो बड़ा गैप है भाई। वो अपनी और तरह से सोच रहे हैं, आप अपने ढंग से सोच रहे हैं। इसलिए जब पुत्र के भी पुत्र हो जाए तो कहते हैं सन्यास, यानी वही सम्यक कामनाओं का न्यास। निकल पड़े थे इधर वो चौथे पन में, उत्तराधिकारी को सौंप कर उत्तर दिशा में चले गए। इसका एक अर्थ यह भी हुआ कि थोड़ा श्रम इस बात पे करो कि आपके सामने उत्तराधिकारी आपका बन जाए, योग्य। हाँ, श्रम करिए, उद्योग बड़ा बनाइए, बड़ा उद्यम बनाइए, पर एक अच्छा योग्य व्यक्ति भी तो तैयार करो, घर को तैयार करो, अपने संतानों को तैयार करो, अपनी पुत्रियों को, पुत्र को, उन्हें तैयार कीजिए, उन्हें संस्कार दीजिए। तो जब दिव्य संस्कार युक्त देखा परीक्षित को, तो चले आए। और वह परीक्षित एक दिन विचार करता है कि मेरे हाथ क्या लगा है। आप सोच के तो देखो, आपके पूर्वजों ने आपको क्या दिया है। हरे भरे प्रदेश दिए थे, वन प्रांतर, समूची धरती पर हरितिमा दी थी हमें, तो झील जलाशय सरित सरोवर दिए थे हमें, दिव्य यमुना, गंगा, गंडकी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, सरयू, ताप्ती, महेंद्र, तनया, कितनी नदियां हमें मिली। हरिद्वार से जब आप यहां आए तो कितनी नदियों को देखा, कितने संगम आपने देखे। वैसा प्रवाह, वैसी गति, वैसी सुचिता, वैसा वेग है क्या? जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 के दिन, तब एक व्यक्ति के पीछे 316 पेड़ थे। एक व्यक्ति के हिस्से में 316 पेड़ थे उस दिन। और आज के आंकड़े ये बता रहे हैं 61 व्यक्ति पर एक पेड़ है। हमने इतने अधिक पेड़ काट दिए, वो तो पता नहीं क्या छोड़कर गए थे। अब लकड़ी है ही नहीं भारत में, बाहर से आ रही है। अरे हर की पैड़ी पर अगर प्रदूषण है और वहां का जल पीने नहीं, छूने योग्य नहीं बता रहे हैं वैज्ञानिक, स्नान के योग्य नहीं बता रहे हैं, तो क्या चिंता नहीं करनी चाहिए? नदियों की, झील जलाशय की, सरोवरों की, हरितिमा की। 1 ग्राम मिट्टी में 1 ग्राम मिट्टी कितनी होती है? 1 ग्राम।
1 ग्राम मिट्टी में 5 करोड़ वो जीवाश्म होने चाहिए जो इसे सहेज के रखे। एक मिट्टी में इतने जीवाश्म, मिट्टी में भी इतने हैं जीव, 1 ग्राम मिट्टी में 5 करोड़। हमने बंध्या कर दी धरा, उर्वरक डालकर, उत्प्रेरक डालकर, वो पता नहीं क्या क्या झोंक दिया, जहर धरती में। ऊपर की परत उठाकर देखें किसानों के यहां तो वो 4 लाख रह गए बस, जो 5 करोड़ होने चाहिए थे। अगर ये एकदम बंद कर दिया जाए तो अगले 10 साल में फिर से वो हो सकते हैं। तो न तो हमारे पास में अन्न रहा, न जल रहा, न औषधियां रही, न शाक फल तरकारी रही, वायु में भयानक प्रदूषण है। ये छोड़ दिया, हमको छोड़कर क्या गए हमारे महापुरुष? झीलें छोड़कर गए थे, सूख गई, नदियां छोड़कर गई थी, सिसक रही हैं। 2004 में भी हम नर्मदा के जल से ही नहाए थे उज्जैनी में, और अभी जो ये स्नान करके आए हम लोग उज्जैनी के कुंभ का, सिंहस्थ का, उस क्षिप्रा में नर्मदा ही थी। दिल्ली से पहले यमुना का जल आचमन के योग्य है, लेकिन दिल्ली के बाद यमुना का जल स्पर्श के योग्य भी नहीं है। तो कभी विचार होता है? परीक्षित ने विचार किया, हमारे पूर्वज तो निकल गए हिमालय में, हमारे गए पूर्वज। मेरे पिता की तो मृत्यु चक्रव्यूह की रचना में हो गई थी। तो अपनी दादियों से पूछता है बैठकर, अपनी मां की मां की मां की मां की मां से पूछता है, अपनी मां से पूछा उस तरह से कि मां मेरा मन करता है पूर्वज क्या छोड़ गए, मैं देखूं एक बार। फिर उसकी भी बड़ी मां से, अपनी दादी से, सुभद्रा से पूछता है कि दादी मैं जरा देखूं तो सही क्या छोड़कर गए बक्से में, वो संदूक में। और बड़ा आनंद आता है जब पुरानी चीजें क्या हाथ लगी हैं। और जब मैं आचार्य बना था, आचार्य पदाभिषिक्त हुआ, तो उसके बाद मुझे काशी जाने का अवसर हाथ लगा। मैंने अपने ब्रह्मचारियों से कहा कि बहुत थका शरीर है मेरा, कुछ देर के लिए मैं विश्राम करूंगा, मेरे पट खोलना नहीं। प्राइवेट प्लेन से गया था, थोड़ी एयर सिकनेस हो गई थी मुझे, तो मुझे लगा थोड़ा सा आराम कर लें। लेकिन जैसे ही मैं मठ में घुसा और मुझे थोड़ी एयर सिकनेस थी, प्राइवेट प्लेन से गया था, तो मुझे लगा काफी पुरानी बात है, 18-20 साल हो गए, तो मुझे लगा कि थोड़ा आराम करेंगे। लेकिन जैसे ही मैं मठ में घुसा तो मुझे याद आया कि मेरे आचार्य, पूर्व आचार्य क्या छोड़कर गए, देखूं तो सही। और जब मैंने पोटलियां खोलकर देखी तो पुराने ग्रंथ मिले जिनकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। और फिर मेरे ब्रह्मचारियों ने 2 घंटे के बाद मुझे बताया कि स्वामी जब 2 घंटे हो गए, आप पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, आपने तो आराम का कहा था, अब तो गंगा स्नान का भी समय हो गया, सांझ का चलें क्या, आप तो आराम करने की बात कह रहे थे। मैंने कहा आराम? इन्होंने आग लगा दी है मेरे भीतर, इन ग्रंथों ने। वो सहेज कर ऐसे रखा उन्होंने, इतने प्राचीन ग्रंथ, पांडुलिपियां मेरे हाथ लगी, वो संभाल कर रख रहे थे पुराने आचार्य, कि जब नए आचार्य आएंगे, नए जमाने के आचार्य, तो उनको ग्रंथ सौंप दें हम। पुराने ग्रंथ रख दिए उन्होंने मेरे लिए संभाल कर। मुझे संतोष था इस बात का। आप भी तो ऐसा ही करते हैं कि बच्चों को कुछ छोड़ दें, आप भी तो यही कर रहे हैं, आपके माता पिता भी तो यही कर रहे थे। तो दादी से पूछा, सुभद्रा से, और फिर उसकी भी सास से, अंबिका अंबालिका, और फिर उनकी भी सास सत्यवती, बुढ़िया इतनी बैठी हैं घर में। और उनसे पूछता है वो राजा कि क्या छोड़कर गए, देखें तो कितनी चीजें मिली, कितनी चीजें, क्या छोड़कर जाओगे आप, ये देख लेना। और आपको क्या छोड़कर गए थे वो, ये देख लेना। आपको झील जलाशय छोड़कर गए थे, नदियां छोड़कर गए थे, हरे भरे खेत खलिहान छोड़कर गए थे, और हम फिर उत्खनन किए जा रहे हैं, भारी माइनिंग्स। ये तो उनको भी करनी आती थी पर की नहीं। पर प्लास्टिक से पूरी धरती को बंध्या बना रहे हैं। 60 किलो प्लास्टिक निकली सालासर के गऊ के पेट में से, आज भी वहां है, उसके लिए वहां हॉस्पिटल बना। फिर किसी के पेट में से 10 किलो, 20 किलो, हजारों गाय ऐसी हैं, लाखों गाय इस धरती पर ऐसी हैं जिनके उदर में से प्लास्टिक निकल रही है। हम ये छोड़कर जा रहे हैं।
तो राजा को ऐसा लगा कि पूछ लें क्या छोड़कर गए वो हमारे लिए। वो तो गए, हिमालय में निकल गए, स्वर्गारोहण। तो एक बड़ा सुंदर सा मुकुट दिखाई दिया राजा को, बड़ा विशाल मुकुट। उसमें कुछ आकर्षण था, एक अलग तरीके का विमोहन उसमें। इसलिए राजा ने अपना मुकुट उतार दिया और वो मुकुट पहन लिया। और जब राजा ने वो मुकुट पहन लिया तो अनुचरों ने, गुप्तचरों ने, अमात्य ने बताया कि अरे राजन, ये तो जरासंध का मुकुट है, अपहृत वस्तु है, दुष्ट का मुकुट है, निशाचरी था, जरा नाम की निशाचरी से, राक्षसी से पैदा हुआ था जरासंध, और उसे कोई मार नहीं सकता था। भगवान न होते तो भीम गदा प्रहार करता रहता, उसकी मृत्यु तो नहीं हो सकती थी। उसी जरासंध की बेटी आती थी जो कंस को ब्याही थी, तो उसका मुकुट, जब जरासंध की मृत्यु हुई तो उसका मुकुट छीन लिया गया था। सामरिक नियम यह कहते हैं कि अगर शत्रु पराजित हो गया है, शत्रु शरणागत हो गया है, तो उसकी वस्तु भी वापस की जाती है, शव लौटाया जाता है और शव के साथ उसकी वस्तु भी लौटाई जाती है। पर जरासंध के मुकुट को छीन लिया था भीम ने, यह कहकर कि बहुत कठिनाई से मैं इसका वध कर पाया हूं, तो मैं इसका मुकुट तो नहीं दूंगा। यद्यपि बार बार वहां से मांग आई थी कि शव के साथ उनके अस्त्र भी भेजो, आयुध भी भेजो, उनके आभूषण भी भेजो, लेकिन वो सब छीन लिए गए थे। अपहृत वस्तु थी, वो चौर वस्तु थी, छीनी हुई वस्तु थी, और वो छीनी हुई वस्तु जो थी वो राजा ने अपने माथे पर रख ली। तो ये भी कभी एक दिन घर में शॉर्ट लिस्ट बनाइए, किसी की चीज तो नहीं हमने छुपा के रखी, किसी का आभूषण, किसी की वस्तु, किसी का भूखंड कब्जा तो नहीं कर रखा है, किसी और के पे एनक्रोचमेंट तो नहीं है। कभी आनंद नहीं मिलेगा, कभी सफलता नहीं मिलेगी, चैन से कभी नहीं जी पाओगे। किसी की चीज छीन कर रखना मत। वेद का यही मंत्र है, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना ना उपासते। किसी की चीज मत छीनना, उनका हिस्सा मत छीनना। तो जिन हिस्से में समय आया है तो समय भी दो। छोटे बच्चों के हिस्से में आपका समय आया है तो उनके साथ समय बिताओ, बूढ़ों के साथ, माता पिता के साथ, रोगी के साथ, रोगी के साथ थोड़ी संवेदनाएं, थोड़ा समय और संवेदनाएं बांटो अपनों के साथ। इस प्रगति ने और पदार्थों के संग्रह ने, हम बहुत उन्नति कर लें, इस भूत ने हमको अपनों से अलग कर दिया। हम तो बड़े बन जाएं, एक बार अट्टालिकाएं हाथ लग जाएं, तो हमारे आसपास भूमि विस्तार हो, अट्टालिकाएं हो, वाहन हो, आभूषण हो, बड़ी चर्चाएं हो, ऊंचा पद हो, बड़े पद पर बैठ जाएं। उस सपने ने अपने को बहुत दूर कर दिया है। अपनों के लिए समय नहीं है, समय संवेदनाएं नहीं है। तो ये भी तो चीज छीन के रखी है आपने, लौटाइए। तो एक अपहृत वस्तु और एक वो मुकुट ऐसा था, दस्यु का मुकुट, जिसमें निरंतर उसने हत्याएं की थी। जब वो मुकुट पहनकर जाता था तो गर्व से, अभिमान से उसकी छाती चौड़ी हो जाती और मस्तक में अहंकार, जो कि वो भी चोरी का ही था। तो जो चोरी की चीज है, छीनी हुई चीज है, और जो आप में विकार पैदा कर सकती है, ऐसा माथे पर मुकुट पहनकर जब राजा निकला तो उसका मन आखिटक हो गया, मृगया का मन बन गया। और मृगया का अर्थ है किसी मृगी के प्राण छीने जाए, आखेट का अर्थ है अकारण किसी के प्राण छीने जाए। तो परीक्षित इस तरह से निकले और बिल्कुल अकेले। अब उस दिन उनके साथ कोई परिकर, पार्षद, सेवक, सचिव, मित्र, सहायक नहीं थे। एक बहुत बड़े संत हुए हैं पूज्य तपोवन जी महाराज, और उन्होंने ही इस एक तरह से पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज को उपनिषदों का अध्ययन कराया उत्तरकाशी में। और मैं महाभाग्यशाली व्यक्ति हूं कि उसी कक्ष में मुझे भी कुछ उपनिषदों का श्रवण करने का अवसर मिला। मुंडक और मांडुक के विशेषकर वो उपनिषद मुझे उसी कुटिया में सुनने को मिले जहां पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज
चिन्मय मिशन के संस्थापक, और उनके गुरु जो थे पूज्य स्वामी तपोवन जी महाराज। बड़ी सुंदर सी बात लिखी उन्होंने कहा है साधना काल में बहुत एकांत अच्छा नहीं है। आपको क्या लगता है कि एकांत साधना काल में ठीक रहेगा? एकांत मत रखो। अगर आप अभ्यासी नहीं है, आपको जप करना नहीं आता, स्वाध्याय करना नहीं आता, मन को नियंत्रित करना नहीं आता, तो ये लोनलीनेस आप में बीमारी छोड़ देगी या कि कुछ और कर बैठोगे। एकांत नहीं, उस समय गुरु चाहिए, मित्र चाहिए, कोई समझाने वाला हो, और हाँ 2 4 5 लोगों के बीच में अच्छा अध्ययन होता है, स्पर्धा आ जाती है, ये पढ़ रहा है मैं भी पढ़ूंगा, ये आगे निकल गया मुझे भी आगे आना है, इसका उच्चारण कितना अच्छा है, तो स्पर्धा आ जाती है कभी कभी, एक अच्छी स्पर्धा, स्वस्थ स्पर्धा। तो मैं ये नवयुवक सन्यासियों को मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि लोनलीनेस बहुत अच्छी नहीं है ना। अच्छा वो तो मुझ में भी मैंने देखी थी, उत्तरकाशी जब हम भागे तो बहुत बचपन में ही मैंने घर छोड़ दिया, तो जब बहुत ही बाल्यकाल में जब हम लोग निकले हिमालय पढ़ने के लिए, तो जब इकट्ठे थे साधुओं के साथ थे, गुरु के पास थे, तब कुछ और परिणाम है। जब बिल्कुल एकांत का बहाना लेकर अनुष्ठान में अपने कमरे में है तो हमें ही मालूम है कितना कर रहे हैं। बाकी के समय निद्रा देवी मेरी सहायता में रहती थी, बड़ी सहायक बन जाती थी, और लोग समझते कि हम तो ध्यान में से निकले। तो 7 8 दिन के बाद ऐसा लगा कि नो, ये बहुत अच्छी नहीं है, इतना एकांत भी अच्छा नहीं है। तो बिल्कुल एकांत में निकल गए। अब मुझे सचिव नहीं चाहिए, सेवक नहीं, अमात्य नहीं, अरे साथ रखो, अकेले मत रहना। अपने संग्रह में विद्वान रखो, विचारक रखो, मनीषी रखो, 24 घंटे गुरु के साथ रहो। और ये मेरे मन ने सीखा है, मैं एक भी पल अपने गुरु से अलग नहीं रहता, एक भी पल। गुरु का अर्थ है सिद्धांत से।